चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की क्लास में आप देखेंगे विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बारे में। ठीक है, तो विद्युतशीलता को आप विद्युतशीलता में आप सबसे पहले ये बात करें कि पराविद्युतांक और विद्युतशीलता में क्या अंतर होता है। तो ये एक प्रकार का जो विद्युतशीलता बोले या पराविद्युतांक बोले, ये माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। लेकिन आप इसमें जो डेरिवेशन की बात करेंगे या फिर इसके बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश या आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल F का जो मान होता है, F किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जो डिपेंड करेगा, यदि ये लगने वाला बल या आवेश का कोई जो भी सिस्टम है वो यदि काय में हो, वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो। यहाँ पर बात याद रखना, वायु या निर्वात में हो मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बात आएगी। तो लगने वाला बल का आप फार्मूला पढ़े हुए हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए अपन ने इसको। ये पहली कंडीशन हो गई। ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, इसलिए पहला समीकरण। लेकिन अब यहां आप देखेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आवेश या आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है कैपिटल F, इसका जो मान होगा ये वायु या निर्वात में ना होके यहाँ पर माध्यम शब्द आ जाएगा। और माध्यम का मतलब ये होगा कि वो पानी हो सकता है, वो धातु हो सकती है, वो कांच हो सकता है, मतलब ये माध्यम है। बात समझ गए? माध्यम मतलब ये होता है। तो यहां पर इसको एप्सिलॉन बोलेंगे। ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है। अब यहां पर क्या होगा, F की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? F की वैल्यू जो होगी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, F की जो वैल्यू होगी इसी से तुलना करेंगे। 1/4 पाई, यहाँ जैसे का वैसा था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पर क्या आएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं ये पहली कंडीशन है, इसलिए F1 दे देते हैं और इसको F2 दे देते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जो समीकरण 1 भागित समीकरण नंबर 2 था वो करने पर क्या होगा, F1 अपान F2 करेंगे तो उधर आया था पहले वाले समीकरण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बटे की लाइन है तो ये पूरी बटे की लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर। तो आप सभी लोग जानते हैं और सब समझदार भी हैं, ये सेम टू सेम है और ये सेम टू सेम है तो कट गया। यहाँ बचा ऊपर का 1/एप्सिलॉन नॉट बचा और ये भी पूरा एप्सिलॉन, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है तो ये पूरा कट चुका है। ठीक, ये पूरा का पूरा कट चुका है। तो यहां बचा क्या ऊपर? F1 अपान F2 बराबर, ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट बचा है और नीचे बचा है 1/एप्सिलॉन। फिर से हल होगा 1/F1 अपान F2 बराबर, इसको पलटाएंगे तो ये एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा। यही तो था। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या बोले थे पता है? ये वाले को, ये जो दो बलों का अनुपात है, इसको मान लिए थे कि जो F1 अपान F2 होता है ये के होता है और यही पराविद्युतांक है। यही क्या है? पराविद्युतांक है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात। तो अगर इसको हिंदी में बताऊं ना तो ये माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता बटे ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। यदि अगर आपको कोई बोले वायु की, देख लेना, आप मैं बोल रहा हूं हिंदी से सुन लो, माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता। अगर आपको इतनी क्षमता नहीं है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का सामना कर सकें, बड़ा कंफ्यूजन, भारी,
तो आप इस हिंदी का सहारा ले सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात जो होता है वो दो बलों के अनुपात के बराबर होता है, और इन दोनों बलों को ही बोलते हैं पराविद्युतांक के। तो इसकी जगह में जब अपन मान रखेंगे ना, ये वाले समीकरण को अगर अपन 3 नाम दे देते हैं, तो इस समीकरण की जगह मान रख दें अपन सपोज दैट, तो यहां देखेंगे कि F1 अपन F2 की जगह K मान रखेंगे, तो K बराबर निकल के क्या आएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट मान निकल के आएगा, और यही है आपका परावैद्युतांक का फार्मूला। एक या करके आप फार्मूला ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो के इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां से एक सूत्र ये भी निकलता है, बस यहां पर इतना सा अंतर है कि इसका पक्षांतर इधर हुआ है। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और के क्या है, परावैद्युतांक है। और परावैद्युतांक मतलब एक प्रकार का दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसका अनुपात है, विद्युतशीलताओं का अनुपात है। तो एक टेबल बता दे रहा हूं मैं, उस टेबल के बारे में अपन चर्चा करेंगे जहां से आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी। यहां पर मैंने पहले से डिफाइन करके रखा है कि जो पदार्थ का नाम इधर है और परावैद्युतांक के का मान इधर है। आप यहां पर देखेंगे कि वायु का क्या होता है, तो 1 होता है, ये भी परीक्षा में आता है, आईएमपी है। ठीक है, 1 होता है, 1 दशमलव कुछ 0.536 होता है, लेकिन अपन उसके दशमलव के बाद 0 है तो ले नहीं रहे हैं, सीधे सीधे आप 1 याद रखें। 1 होता है वायु का। दूसरा केरोसिन का 2 होता है, ये याद रखें। तीसरा मोम का जो होता है वो 2 से 2.3 के बीच होता है, ये याद रखें। अगला आप ये याद रखेंगे कि जो एम्बर होता है वो एम्बर का 2.8 होता है, और एबोनाइट का भी 2.8 होता है। ये एम्बर और एबोनाइट एक ही चीज से मिलकर बने हैं, आपको मैंने थ्योरी में बताया था, जिसके थेल्स ने बताया था। जिसने किसके बारे में बताया, किसने बताया था एम्बर के बारे में, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, कांच का पूछ लेता है 5.10 होता है, लेकिन पानी का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 80.4 होता है, कई परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात यह है कि धातु का परावैद्युतांक पूछ लेता है, कितना होता है, अनंत। दैट्स इट।